अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक़ यूनाइटेड पब्लिक स्कूल तांडूर से है। मैं उर्दू टीचर हूँ जो आज आपके सामने इर्द क्लास के तीसरे नज़म के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, तीसरे नज़म का नाम क्या है? बरसात। और इसके लिखने वाले शायर का नाम है बेनज़ीर शाह। क्या है बच्चों? लिखने वाले नज़म का नाम बरसात, लिखने वाले शायर का नाम क्या है? बेनज़ीर शाह। इससे पहले क्लास में हम बेनज़ीर शाह का तारुफ पढ़े थे। आज हम बरसात नज़म के चंद अशार पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इस नज़म को गौर से देखिए और सुनिए। जो सूखी ज़मीन पर तुर्श हुआ, निकलती है वो सूंदी सूंदी सी क्या। गरजते हैं बादल, चमकती है बर्फ, हुआ सहन का सहन पानी में गर्क। टपकती है बंगले से वो अवलती, के है तारी सिमे की चलमन पड़ी ओलती। हवा जोर से चलती है बार बार, पहुँचती है कमरों के अंदर फवार। बना है जो वो टीन का साइबान, है इस वक्त अरगन का इस पर गुमान। और एक बार देखो बच्चों। जो सूखी ज़मीन पर तुर्श हुआ, निकलती है वो सोंदी सोंदी सी क्या। गरजते हैं बादल, चमकती है बर्फ, हवा हुआ सहन का सहन पानी में गर्क। टपकती है बंगले की वो अवलती, के है तार सिमे की चलमन पड़ी। हवा जोर से चलती है बार बार, पहुँचती है कमरों के अंदर फवार। बना है जो वो टीन का साइबान, है इस वक्त अरगन का इस पर गुमान। तो देखो बच्चों, शायर पहले शेर में क्या कह रहा है? बेनज़ीर शाह जो शायर है, उन्होंने मौसम बरसात की बहुत ही बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी की है। ये नज़म पढ़ने से हमको ऐसा महसूस होता है कि गोया बरसात का मौसम रिमझिम बरस रहा है। और क्या, जब इसकी पहली बूंद जब ज़मीन पर पड़ती है तो मिट्टी से क्या होता? सोंधी सोंधी सी बू आने लगती है। मिसाल के तौर पर देखिए, जब एक प्यासा शख्स को अगर पानी की प्यास लग रही है, उसको वक्त पर पानी नहीं मिलता, उसके बाद अगर प्यासे शख्स को अगर वक्त पर पानी ना मिले, उसके बाद वो प्यासे ही रह जाए, थोड़ी देर के बाद अगर पानी मिल जाए तो वो कितना खुश होता है। इसी तरह ज़मीन भी क्या होती? बहुत ज़्यादा खुश होती। जब बारिश की पहली बूंद उस पर पड़ती तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि सूखी ज़मीन में जान आ गई जैसा महसूस होता है। और उससे क्या होती है? खुशबू, सूंधी सूंधी से खुशबू निकलती है। गरजते हैं बादल, चमकती है बर्फ, हुआ सहन का सहन पानी में गर्क। तो दूसरे शेर में शायर क्या कह रहा है कि जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है और ज़ोर ज़ोर से बारिश बरसती है तो सारा सहन क्या होता? पानी में गर्क हो जाता है। सारा सहन यानी आंगन क्या होता? पानी में डूब जाता है। अब मिसाल के तौर पर घर में भी देखिए, आंगन में जब बादल गरज गरज कर गिरते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है तो हमारा आंगन में क्या हो जाता है? पानी में गर्क यानी पानी में डूब जाता है। टपकती है बंगले की वो अवलती, के है तारी सिमे की चलमन पड़ी। तो अवलती के माने क्या है? देखो बच्चों, छप्पर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी गिरता है, यानी घर का एक ऐसा हिस्सा, छत का एक ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी गिरता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवलती। टपकती है बंगले की वो अवलती, है एक तार सिमे की चलमन पड़ी। तीसरे शेर में शायर क्या कर रहा है? जब बारिश होती है दिहाई इलाकों में, यानी जिसके भी घर ये क्या बोलते हैं? पत्थर के रहते हैं, ज़्यादातर ऐसे घरों में क्या होता है? पानी गिरता है। छप्पर से जब बारिश टपकता है तो ऐसा लगता है, यानी छत पर से क्या तार सिमे के माने हैं चांदी की, तार सिमे के माने हैं चांदी का तार। यानी अगर छत पर एक जगह सुराख है, वहां से पानी ऐसे लाइन से गिर रहा तो हमको ऐसा लगता है कि चांदी की तार हमारे घर में गिर रही है जैसा महसूस होता है। हवा जोर से चलती है बार बार, पहुंचती है कमरों के अंदर फवार। देखो बच्चों, जब हवा जोरों से चलती है तो कमरे के अंदर पहुंचकर क्या करती? कमरों में जो भी हल्की सी चीज़ें रहती वो सब क्या होती? गिर जाते हैं और उसमें क्या होती? आवाज़ें पैदा होती है, यानी फव्वार पैदा होती है। जब तेज़ से हवा चलती है, ज़ोरों से हवा चलती है तो हमारे घर में भी जो भी चीज़ें हैं वो भी क्या होती? हवा की वजह से गिर जाते हैं और उसमें एक फव्वार सी आवाज़ पैदा हो जाती है। बना है जो वो टीन का साइबान, है इस वक्त अरगन का इस पर गुमान। फिर शायर कह रहा है कि टीन से बने साइबान, यानी टीन से बने सो चीज़ें, यानी छत पर जब बारिश के खतरे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जलजले का गुमान हो रहा है। गोया उस बारिश की खतरात गिरने की वजह से गड़गड़ की आवाज़, अरगन यानी कुछ
चीज़ों की आवाज़, जैसे सीटी बजाए तो आवाज़, कौन सी भी चीज़ें गिरे तो आवाज़ पैदा होती है, उसको अर्गन बोलते हैं। गड़गड़ की आवाज़ आती है जैसे मानो छत फटकर गिर रहा है। टीन की चीज़ों पर देखो आप, कुछ भी चीज़ें गिरती और बारिश के खतरे गिरे करे तो कैसी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती कि कुछ चीज़ें गिर रही है, जलजला आ रहा है जैसा महसूस होता है। उसमें क्या होती है, बहुत ही ज़ोर की आवाज़ पैदा होती है टीन के चीज़ों पर। लफ्ज़ियात बिट में बेबिट देखिए बच्चों। मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज से नए अल्फाज बनाइए। यानी एक मिसाल दी गई है और चंद अल्फाज दिए गए हैं और मिसाल पर एक एग्जाम्पल बताया गया है, आपको ये अल्फाज को इसी तरह लिखना है। मिसाल देखो, चारा, चारागर, चारागिरी। तो आपको जलवा, जादू, बाजी, सौदा, कार, इसको क्या गर और गिरी लगाकर नए अल्फाज बनाना है। होमवर्क में एक मरतबा लिखिए, खुशखत और दुरुस्त लिखकर ग्रुप में भेज दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।